शांति। मीठे बच्चे, आज बाबा फिर से हमें हमारी सच्ची पहचान याद दिला रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह शरीर तो केवल कर्म करने का एक साधन है, लेकिन तुम वो चेतन शक्ति हो जो इस शरीर को चलाती है। जब आत्मा अपने को शरीर समझ लेती है तब सीमाएं आ जाती हैं, और जब आत्मा अपने को आत्मा समझती है तब असीम शक्ति का अनुभव होता है। मीठे बच्चे, आज दुनिया में जितनी भी अशांति दिखाई देती है उसका मूल कारण परिस्थितियां नहीं है, बल्कि आत्मस्मृति की कमी है। जब आत्मा अपने शांत स्वरूप को भूल जाती है तब छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं और मन बार बार उलझता रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा ये याद करती है कि मैं शांत आत्मा हूँ, वैसे ही मन अपने आप स्थिर होने लगता है। बाबा कहते हैं कि दुख किसी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं मिलता, दुख हमारी सोच से बनता है। हम बीती हुई बातों को पकड़ कर रखते हैं और उन्हें वर्तमान में ले आते हैं। इसी कारण आज का समय भी भारी हो जाता है। जो बीत गया वो लौटकर आने वाला नहीं है, लेकिन उसे बार बार याद करना आत्मा की शक्ति को कम कर देता है। इसी प्रकार भविष्य की चिंता भी आज की शांति को छीन लेती है, क्योंकि जो आया ही नहीं उसकी कल्पना करके हम अपने वर्तमान को कमजोर बना लेते हैं। मीठे बच्चे, वर्तमान ही वो समय है जिसमें आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। जब आत्मा वर्तमान में रहकर कर्म करती है तब कर्म भी सेवा बन जाते हैं और थकान नहीं होती। लेकिन जब मन भटकता है तब वही कर्म बोझ बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर कर्म से पहले अपने स्वरूप को याद करो और कर्म करते समय शांत रहो। आज मनुष्य दूसरों को बदलने की कोशिश में बहुत ऊर्जा लगा देता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें, परिस्थितियां उसके अनुसार हो, लेकिन बाबा सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, स्वयं को बदलने में है। जब आत्मा बदलती है तब दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब वही दुनिया सुंदर दिखाई देने लगती है। मीठे बच्चे, शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। शांति तुम्हारा मूल स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है और दीपक का स्वभाव उजाला फैलाना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव शांति फैलाना है। जब आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहती है तब न क्रोध रहता है, न भय रहता है, और न ही असुरक्षा का भाव रहता है। बाबा कहते हैं कि हर परिस्थिति आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि आत्मा समझ से काम लेती है तो वही परिस्थिति वरदान बन जाती है। लेकिन यदि आत्मा भावनाओं में बह जाती है तो वही परिस्थिति परीक्षा बन जाती है। इसलिए मीठे बच्चे, हर दृश्य को साक्षी होकर देखो और हर अनुभव से सीख लेते जाओ। आज के समय में सबसे बड़ा अभ्यास यही है कि दिन में बार बार स्वयं को यह याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ। जब भी मन विचलित हो, जब भी मन भारी लगे, बस एक बार अपने से कहो कि मैं शांत आत्मा हूँ। यह एक विचार आत्मा को हल्का भी कर देगा और शक्तिशाली भी बना देगा। मीठे बच्चे, बाबा हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के व्यवहार को उनके संस्कारों से देखो, अपनी शांति से नहीं। जब कोई आत्मा गलत व्यवहार करती है तो वह दुखी अवस्था की निशानी है। यदि तुम समझ से उत्तर दोगे तो संबंध सुधरेंगे, और यदि तुम क्रोध से उत्तर दोगे तो बोझ बढ़ेगा। आज का जीवन तभी सुंदर बन सकता है जब आत्मा अपने मूल गुणों में स्थित रहे। पवित्रता, शांति और प्रेम ये आत्मा के प्राकृतिक गुण हैं। जब आत्मा इन गुणों को जीती है तब जीवन सहज और सरल हो जाता है। यही राजयोग है, यही सच्ची साधना है। मीठे बच्चे, आज का वरदान है हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की शक्ति। इस मुरली को केवल सुनना नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना है। आत्म स्मृति में स्थित रहकर कर्म करते रहो। यही सच्चा सुख है, यही सच्ची सफलता है। शांति।